दोस्तों, आपने ये कहावत जरूर सुनी होगी, जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। मगर दोस्तों, ये गुजरे जमाने की बात है। अब तो कवि सांप्रदायिक हो गए हैं, सांप्रदायिकता भरी कविताएं करने लगे हैं, कविताओं का पाठ करने लगे हैं। इनकी कविताओं में जाति, धर्म, संप्रदाय और सीमाएं आने लगी हैं। ये इतिहास भूगोल को तोड़ मरोड़ करके पेश करने लग गए हैं। ये गड़े मुर्दे उखाड़ करके लाते हैं और जनता को भ्रमित करने का काम करते हैं। कुमार विश्वास एक ऐसा ही नाम है जो इसी तरह की कविताओं का पॉपुलर होने के लिए, लोकप्रिय होने के लिए पाठ करने लगा है। इसने बड़ा पैसा बनाया है, देश के लोगों को मूर्ख बनाया है। मेरठ में एक मंच से कुमार एक ऐसी कविता का पाठ करता है जिसमें कुमार कहता है, आपने अपने घरों के नाम रामायण भले ही रख लिए हों, मगर इस बात की चिंता कीजिए कहीं आपके घरों की श्री लक्ष्मी को कोई और उठा करके ना ले जाए। अपने बच्चों को रामायण सुनवाइए, गीता पढ़वाइए, अन्यथा ऐसा ना हो कि आपके घर का नाम तो रामायण हो और आपके घर की श्री लक्ष्मी को कोई और उठा के ले जाए, तब पढ़ रहा। देशवासी कुमार विश्वास का इशारा समझ चुके थे। शत्रुघ्न सिन्हा साहब की बेटी की शादी जहीर खान से हुई है। कुमार का इशारा इसी ओर था। लोग कुमार विश्वास की खिंचाई करने लग गए, उसे ट्रोल करने लग गए। पहले तो मैं कुमार विश्वास से पूछना चाहता हूं, ये होता कौन है सोनाक्षी और जहीर की शादी को लेकर के कोई टिप्पणी करने वाला? अपने बच्चों को रामायण सुनवाइए, गीता पढ़वाइए, अन्यथा ऐसा ना हो कि आपके घर का नाम तो रामायण हो और आपके घर की श्री लक्ष्मी को कोई और उठा के ले जाए, तब पढ़ रहा। आपके अपने घर पर बेटी हो और आप किसी और की बेटी पर भद्दी टिप्पणी करके सस्ती तालियां बटोरेंगे तो आपको क्या कहा जाएगा? यही लगेगा कि सस्ती लोकप्रियता के लिए आप किस लेवल तक गिर सकते हैं। और यही कुछ ऐसा किया है आपने कुमार विश्वास जी। इसका इशारा तो साफ था, मगर एक बात तो हमें समझ लेनी चाहिए, प्रेम शाश्वत होता है। प्रेम में जाति, धर्म, समुदाय, सीमाएं नहीं आती। आप इतिहास भूगोल को खंगाल लीजिए, प्रेम में ये चीजें कभी आड़े नहीं आई अगर दो लोगों के बीच में सच्चा प्रेम है। हां, जो लव जिहाद की बात होती है तो उस पर भी मैं अपनी बात आपके सामने रखता चलूं। लव जिहाद हो या प्रेम संग्राम, यह सभी धर्मों में होता है। हम अपनी पहचान को छुपाते हैं, अपनी वास्तविकता को छुपाते हैं और सामने वाले को धोखा देने का काम करते हैं। यह पुरुष भी हो सकता है, स्त्री भी। किसी भी प्रेम में अगर सच्चाई नहीं है, दोनों ने खुलकर के अपनी सच्चाई एक दूसरे को बताई नहीं है, खोली नहीं है, तो ये लव जिहाद कहला सकता है, प्रेम संग्राम भी कहला सकता है। और ये सभी धर्मों के लोगों में हो सकता है, प्रेमियों के बीच हो सकता है। और हमारे देश में कितने हिंदू भाई अपनी पहचान छुपाते हैं, बताते हैं कि मैं अमीर हूं और बाद में सच्चाई मालूम पड़ती है कि उसके पास धेला नहीं है। कई लोग छुपाते हैं कि मैं अफसर हूं, मगर वो अफसर नहीं होता, चपरासी भी नहीं होता और शादी कर डालता है। कितने लोग दहेज लेते हैं इस देश में, आज भी दहेज प्रथा कायम है। और अगर मैं पुरुष और स्त्री की बात करूं, युवा और युवतियों की बात करूं, तो दोनों के बीच में धोखे के प्रसंग हमारे सामने आते हैं और उसके बाद इसकी परिणति कई बार बड़ी दुखदाई करने वाली होती है। तो अगर प्रेमियों की बात करें, अगर दोनों के बीच में सच्चाई नहीं है, यह सच्चा प्रेम नहीं है, इसके बीच में त्याग की भावना नहीं है, फिर यह प्रेम कैसा? तो इस तरह का प्रेम तो आप सभी धर्मों के लोगों के बीच में, युवक युवतियों के बीच में देख सकते हैं, प्रेमियों के बीच में देख सकते हैं। इसलिए कुमार विश्वास अपने दिमाग को साफ कर लें। अगर सोनाक्षी ने जहीर से शादी की है तो ये एक ऐसा प्रेम विवाह है जिसमें दोनों के बीच में विश्वास था। मगर कुमार विश्वास अब इतना अविश्वासी हो चला है, ये भले ही अपनी कविताओं के जरिए मोटा पैसा छापता हो और आजकल कथाएं पढ़ता हो, मगर यह सांप्रदायिक है। ये जाति, धर्म, संप्रदाय और सीमाओं की बात करता है, इतिहास भूगोल को तोड़ मरोड़ करके पेश करता है।
अगर किसी के घर की श्री लक्ष्मी किसी भी धर्म के युवक से शादी करती है, दोनों के बीच में प्रेम सच्चा है और दोनों ने एक दूसरे के सामने अपनी सच्चाई बता दी है, ऐसे प्रेम को लेकर के कौन होता है कुमार विश्वास टिप्पणी करने वाला या देश में और कोई? इस तरह की टिप्पणी नहीं की जानी चाहिए। लव जिहाद हो या प्रेम संग्राम, दोनों ही गलत हैं, क्योंकि कोई भी संबंध अगर धोखे के आधार पर बनाया गया है, लालच की जमीन पर खड़ा किया गया है, कोई भी विवाह अगर दहेज के जरिए होता है, तो ये पाप है, घोर पाप है। और हमारे देश में कितनी शादियां दहेज लेकर के होती हैं। और अभी निकिता और जो दूसरे युवक का प्रेम संबंध हमारे सामने आया, जिसमें उस लड़के ने आत्महत्या कर ली। दूसरी धारा की 377 जो है अननेचुरल सेक्स, तो मुझे नहीं पता कि मैंने कौन सा अननेचुरल सेक्स किया है। हमारा एक बेटा है तो जरूर सेक्स हुआ है, बट क्या अननेचुरल है इसमें मुझे नहीं पता। मेरी पत्नी के पास कोई भी मेडिकल प्रूफ, कोई भी मेडिकल एग्जामिनेशन, कुछ भी नहीं है। अब मैं बताना चाहूंगा कुछ बातें कि ये अननेचुरल सेक्स की बात तो दूर, जो नेचुरल सेक्स होता है वो भी अंतिम 6 महीने से अधिक में मेरे और मेरी पत्नी के बीच नहीं हुआ। इसका कारण अगर मैं आपको बताऊंगा तो यह है कि मेरी पत्नी 4-4, 5-5 दिन तक नहाती नहीं थी। तब भी जब बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग करना है, दूध पिलाना है, तब भी साफ सफाई का कोई ख्याल नहीं। जो उसकी आदत थी कि जो आपका आर्मपिट होता है, जिसको आप बगल या कांख भी बोलते हैं हिंदी में, उसे चाटना होता था वो। तो आप अगर लेटे हो तो वो उसे चाटेगी। आप सोच सकते हैं कि किसी भी आदमी को ये कितना अजीब सा गंदा लगेगा। हर दिन जब वो कुछ सेक्स के लिए इनिशिएट करने की कोशिश करती थी तो मैं बहाना बनाता था कि आज मेरा सर दर्द हो रहा है, आज मैं थक गया हूं। तो जो एक सामाजिक धारणा है कि एक औरत को के पीछे आदमी, पत्नी के पीछे आदमी सेक्स के लिए पड़ा रहता है और उसे सर दर्द और थकने का बहाना बनाना पड़ता है, तो ऐसा औरत के साथ ही नहीं आदमी के साथ भी होता है। आदमी का भी एक मिनिमम स्टैंडर्ड होता है सेक्स करने के लिए। पहली बार निकिता ने कोर्ट में ऑफिशियली ओपनली ये बात बताई, वकीलों के सामने, परिवार के सामने। उसने कहा कि जज साहिबा लेडी थी। तो निकिता ने कहा कि असल में ये रिश्ता चलने ही वाला नहीं था और उसकी वजह ये थी कि मैं शादी कभी करना ही नहीं चाहती थी अतुल के साथ। मेरी माँ ने फोर्स किया, मेरे पिता की बीमारी की बात कही गई, तो मैं इमोशनली एक तरह से ब्लैकमेल हुई और इसलिए मैंने ये शादी कर ली। मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं था, मेरी कोई दिलचस्पी नहीं थी और पहले दिन से मुझे इस शादी से कोई मतलब नहीं था। तो इस तरह के किस्से भी हमारे देश में सामने आते रहते हैं, धोखे के किस्से। बेहतर होगा हम एक ऐसे समाज का निर्माण करें जहां पर सच्चाई हो, कम से कम प्रेम संबंधों में तो सच्चाई हो, खुलापन हो, स्वीकार्यता हो, एक दूसरे के प्रति सम्मान हो, ना कि लालच हो, घृणा हो। तो इसलिए कुमार विश्वास को समझ लेना चाहिए कि वो इस तरह की बातें करके हमें शर्मसार ही करता है। वो पॉपुलर भले ही हो जाए, लोकप्रिय भले ही हो जाए, सस्ती लोकप्रियता भले ही हासिल कर ले, मगर इससे ना तो समाज का ना ही भारत का भला होने वाला है। वैसे भी हमारे समाज में एक दूसरे के बीच घृणा और नफरत बढ़ रही है, जिसे हमें रोकना होगा। हालांकि ये वोट बैंक के लिए ज्यादा हो रहा है। तो दोस्तों, आप सच्चाई को समझ लीजिए, आपका भी भला हो जाएगा और देश का भी। वीडियो पसंद आने पर आप इसे लाइक करें, दोस्तों साथियों में खूब शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, बेल आइकन का घंटी जैसा बटन जरूर दबाएं, जिससे कि आने वाली वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिल सके। आपकी प्रतिक्रियाओं का मुझे इंतजार रहता है, मेल आईडी और कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। मैं था आपके साथ अरविंद, आप देख रहे थे मुझे अपने ही मंच अरविंद दिल से पर। नमस्कार।